नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉनसून सेशन के स्टार्ट होने के पहले उन्होंने कहा दैट वर्ल्ड विटनेस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। सो फ्रेंड्स, ये बात तो इनक्रेडिबल है कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट एक न्यू नॉर्मल को एस्टैब्लिश किया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ये प्रूव किया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो काम करने वाला नहीं है। जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री, दैट डजंट मीन और दैट डज नॉट गिव पाकिस्तान अ लाइसेंस टू कंडक्ट non-state activities, terror activities against India. India has the all right to react and protect its national security. Even for that, India can hit deep inside Pakistan, which India did with the precision strikes which Indian armed forces conducted successfully. So friends, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बाद आपको पता है कि आज भारत की जो ग्लोबल पोजीशन है वो काफी स्ट्रेंथन हुई है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज भारत का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट हैज बिकम ग्लोबली अट्रैक्टिव। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो भारत के इंडिजिनस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ रहा है। इंडिया की डिप्लोमेसी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी ज्यादा एनहांस की गई है, जिसकी वजह से आज टीआरएफ के ऊपर वर्ल्ड में कंसेंसस बन रहा है कि दिस इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, आज मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज मेरा आज ऑब्जेक्टिव है आपको बंकर बस्टर बॉम्ब के बारे में बताना। बंकर बस्टर बॉम्ब फ्रेंड्स, आपने शायद नाम सुना ही होगा कि किस तरीके से यूएस ने ईरान के अगेंस्ट यूज किया, और 21st सेंचुरी में इनफैक्ट ये पहली बार हो रहा होगा कि आपने कभी देखा कि इस तरीके के हाईली सोफिस्टिकेटेड बंकर बस्टर बॉम्ब से हमने ईरान के फोर्दो और नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत हद तक डैमेज कर पाया। सो फ्रेंड्स, आज एक बात तो क्लियर है कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं ये गेम चेंजिंग हो सकते हैं, बिकॉज जितने भी कंट्री हैं फ्रेंड्स जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज होते हैं, या वैसे जितने भी कंट्रीज हैं जिनकी इंटेंशंस जो होती है अपने पड़ोसी को प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो जनरली बॉर्डर के पास फ्रेंड्स अंडरग्राउंड बंकर्स में काफी ज्यादा चीज स्टोर करते हैं, और किसी भी दूसरे कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस पर्टिकुलर बंकर को हम डिस्ट्रॉय कर सके। सेम डिलेमा फ्रेंड्स भारत भी पाकिस्तान के अगेंस्ट फेस कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर तो हमने कई सारे प्रिसिजन स्ट्राइक किए, लेकिन एक बात क्लियर है कि आज भी पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर एक्टिविटीज है या जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो अभी भी बंकर के अंदर सिचुएटेड है, और इन बंकर को हिट करना इस समय भारत के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता दूं कि भारत जो है वो अपनी इस डिलेमा को खत्म करते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज भारत एक बंकर बस्टर मिसाइल बनाने जा रहा है जो किसी भी टारगेट जो 80 मीटर डीप है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पर्टिकुलर खबर को कवर किया गया था बाय इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग। 23 जून की यह खबर आई थी कि इंडिया ने ऑलरेडी इस तरीके का एक अग्नि 5 वेरिएंट, जो एक बंकर बस्टर वेरिएंट है, इसको बनाने की जो प्रक्रिया है ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स इसको कभी भी भारत की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिला था। पाकिस्तान जो है वो इस पर्टिकुलर न्यूज को डिनाई कर रहा था। पाकिस्तान के हिसाब से भारत कभी भी बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं बना सकता है। लेकिन अब फ्रेंड्स खबर ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस बात को फाइनली एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इनफैक्ट चेतावनी भी दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि अब कोई भी एसेट पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा है बिकॉज इंडिया इस तरीके के बंकर बस्टर मिसाइल्स बना रहा है, दैट इज बाय नथिंग इज सेफ एनी मोर। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली पाकिस्तान जो है वो इस नए रियलिटी को एक्सेप्ट करके काफी ज्यादा पैनिक में आ रहा है, बिकॉज फ्रेंड्स ये जो बंकर बस्टर है ये इनफैक्ट अमेरिका के बंकर बस्टर से भी कई गुना लीथल होने जा रहा है, जिसकी वजह से हम किसी भी हार्ड टेरेन को भी पेनिट्रेट करके अपने एनिमी के डीप डाउन टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बना दूं तो अग्नि 5 आपको पता है कि भारत का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर पेलोड को कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, अग्नि 5 एक सक्सेसफुल एग्जांपल है अगेन भारत के लिए, बिकॉज इससे हम 8000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एनिमी के अगेंस्ट न्यूक्लियर पेलोड से अटैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अग्नि 5 के आने की वजह से हम चाइना को पूरी तरीके से अपने रडार में ऑलरेडी ले रखे थे।
भारत के हिसाब से अग्नि 5 का जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है, लेकिन चाइना के हिसाब से 8000 किलोमीटर है। अब फ्रेंड्स अग्नि 5 का जनरली जो ऑब्जेक्टिव था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम चाइना पाकिस्तान इन दोनों को कवर कर सके और न्यूक्लियर अटैक अग्नि 5 के थ्रू हम कर सके। अब फ्रेंड्स इसी अग्नि 5 जो कन्वेंशनल वेरिएंट है, इसको वापस से मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि हम न्यूक्लियर पेलोड नहीं कैरी करेंगे, रादर इस समय हम कैरी करेंगे एक नॉर्मल 7.5 टन वॉरहेड, मतलब 7500 केजी का एक हैवी वॉरहेड हम कैरी करने वाले हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये मिसाइल जो है वो काफी हैवी हो जाएगा। और इसके हैवी होने की वजह से हमारा जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से घटकर लगभग हाफ हो जाएगा, फ्रॉम 2000 टू 2500 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये जो अग्नि 5 है, जो न्यूक्लियर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है, इसको हम रीमॉडिफाई करके एक नॉर्मल वॉरहेड इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसकी वेट बहुत ही हैवी है 7.5 टन, जिसकी वजह से इसकी रेंज को हमें घटाना पड़ रहा है। बट इस रेंज से भी हम पाकिस्तान और चाइना को एक्चुअली कवर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्रेंड्स 7.5 टन वॉरहेड की होने की वजह से भारत के आर्म फोर्सेस के हिसाब से 80 से 100 मीटर हम अंडरग्राउंड किसी भी एनिमी के टारगेट को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स कोई भी पाकिस्तान या चाइना के द्वारा कमांड सेंटर्स, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज या कोई भी हार्डन साइट्स जिसके अंदर एनिमी कंट्री ने बंकर बना रखा है, उन सभी को हम इस मैसिव कन्वेंशनल वॉरहेड के थ्रू जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं तो ये वेपन जो बंकर बस्टर वेपन है, अगर इसको भारत के आर्म फोर्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है, सो दिस विल बी द नॉट इंडियाज बट इट विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल मिसाइल, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हम किसी भी एनिमी के अगेंस्ट वॉर में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकते हैं। फ्रेंड्स एक ऑपरेशन सिंदूर में जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत ने यह सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना करते हुए भी एनिमी के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और यही फ्रेंड्स ऑपरेशन सिंदूर में हुआ कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ना क्रॉस करके पाकिस्तान के 22 ऐसे जगह जिसको हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया। तो फ्रेंड्स ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, इसके भी थ्रू हम विदाउट क्रॉसिंग द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हम किसी भी हाई स्टेक टारगेट को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि फ्रेंड्स अब फाइनली पाकिस्तान जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है, जो सबसे प्रमुख न्यूज़पेपर है, उसने इसको कल ही रिपोर्ट किया कि इंडिया का जो डीआरडीओ है वो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को वापस से रीमॉडिफाई कर रहा है, जिसमें न्यूक्लियर पेलोड के इंस्टेड वो अब ह्यूज कन्वेंशनल वॉरहेड 75 केजी का कैरी करेगा। पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं जो इस न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये भारत के मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बहुत ही डेंजरस शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। फ्रेंड्स इन्होंने कहा है पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने, द वेरी आइडिया दैट अ कन्वेंशनल मिसाइल कुड बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज स्ट्रेटेजिक टारगेट्स मे प्रॉम्प्ट रिस्क कैलकुलेशन ड्यूरिंग अ क्राइसिस। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली पाकिस्तान का कहना है कि भारत जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल तो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कन्वेंशनल मिसाइल यूज कर रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पैनिक हो जाता है। और इनका कहना है कि इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के इस कन्वेंशनल मिसाइल को मिस आइडेंटिफाई कर ले बीइंग अ न्यूक्लियर मिसाइल, और पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर रिटेलिएशन लॉन्च कर दे इंडिया के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स ये सेम एग्जैक्टली स्टेटमेंट कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था कि उनके पास केवल 30 सेकंड था, कैसे भारत के ब्रह्मोस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पैनिक में हो गया। पाकिस्तान को लगा कि शायद ये न्यूक्लियर मिसाइल है जो भारत ने लॉन्च कर दिया है, बिकॉज पाकिस्तान ने ब्रह्मोस स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया था। तो फ्रेंड्स वापस से ये इनका कहना है कि भारत जो इस तरीके से आज न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ना क्रॉस करते हुए ऐसे मिसाइल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च कर रहा है जो इक्वली नॉट इक्वली बट उतने ही ज्यादा लीथल है एज कंपेयर टू अ न्यूक्लियर पेलोड, फॉर एग्जांपल द ब्रह्मोस स्ट्राइक, और नाउ इट कैन बी द बंकर बस्टर, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्रोबेबली इसको मिस आइडेंटिफाई करके एक न्यूक्लियर रिटेलिएशन लॉन्च कर सकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा
क्राइसिस में ये जियोपॉलिटिकल रीजन जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का अगेंस्ट डर है जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। पाकिस्तान की मुसीबतों को बढ़ाने के लिए हमने अपने 3 अपाचे, जो हमारे पता है फ्रेंड्स ऑलरेडी भारत के हिंडोन एयरपोर्ट में लैंड कर चुके हैं। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लीथल अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो केवल कुछ ही चंद कंट्री के पास है, लाइक यूएस, यूके, इजिप्ट, इजराइल, और अब इंडियन आर्मी के पास भी ये आने वाला है। और इसको हम वेस्टर्न फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेशन करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ न्यू अवतार विच इंडिया हैज अडॉप्टेड, एंड नाउ इंडिया इज फाइनली टेकिंग द नेशनल सिक्योरिटी at its heart. So friends, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।